खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी बात है। और तुम्हारे पीछे कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़ा हो जाता। ये भागा भागा या फिर अपने गुरुजी के गया, पास गया। गोपेश्वर महादेव के पीछे वो रहते थे। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनो, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते सदैव साथ हैं। हवा दिखाई नहीं पड़ती है पर होती सदैव साथ। एक हम अपनी घटना बताएं, महाराज जी आ गए, इसको ध्यान आ गई। एक हमको पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्यांग, म्यांग, वहां का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र गढ़ है म्यांग, म्योंग है या म्यांग। वहां के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज्यादा जानते थे। वो कुछ कर देते थे लकड़ी तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे। तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं, तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ। दरबार लगाए थे खुले मैदान में, जहां दरबार लगता, हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लॉक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया। बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है। बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई। इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए, उससे वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई। अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहां। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे कि वो हमारी याद हो। हमने अपने अगल बगल देखवे को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई ना है, ना हमें पता हुआ कहाँ गई, भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लो ऐसी विद्या है कि नहीं सका था, हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हो कि आप भरत कहा हो। हम कहा हम तो कुछ नहीं कर रही, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं। व्यासपीठ पे हम कहेंगे वैसे ही नहीं बोले। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे। व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहां। हाँ, आज तक पता नहीं है कहां। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा, हमने फिर बाहर में हमने कहा ऐसे लोगों से, तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन चेला तो बना ले पर सुन महापाप। बोलो आप तो चेला बना लो, इतना मुंह बसाए उसको भगवान बचाए। तब उसने
गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते हैं, भिष्टा, उससे वो उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहे, इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा, जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया, कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया, तो हमने कहा ये एक लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया, बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी। हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया, ऐसा खतरनाक आदमी है, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज है, ये जो कह दे वही होता है। हम कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। हमने उसको उपाय बताया, हमको उपाय हम जानते नहीं, भगवान से क्षमा मांगो, हमारे एक सन्यासी बाबा है उनसे क्षमा मांगो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। तो आप यदि नाम जप कली काल में, कलयुग केवल नाम